अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बताऊंगी आपको एक मियाँ बीवी का दिलचस्प वाक़या। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हु का अजीब वाक़या लिखा है कि उनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई कि जिनके पास रिज़्क की फराखी थी, हर तरह के ऐश और आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती थी और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। हत्ता कि जब उनके दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा, मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम कहोगी, मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी कि आप अपनी बात में पक्के हैं, जो कहोगी वो आप पूरा करेंगे। कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी कि अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। अब जब तलाक की बात हुई तो वो सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और खूबसीरत, इतनी वफादार और इतनी खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीवी, क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? वो क्या, हरगिज नहीं। कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ा है? कोई आपकी बात पूरी नहीं की? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीवी, कि आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? कहने लगी, ये बात भी नहीं है। पसंद भी करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। वो सहाबी हैरान हैं कि कौल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर फैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। चुनांचे मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी कि चलो जल्दी चलते हैं। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी घर से निकले थे कि खाविंद का किसी वजह से पाँव अटका और वो नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद के जख्म पर पट्टी बांधी। उसके बाद उसको सहारा दिया और कहने लगी कि चलो वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया, न तो मुझे उस वक्त समझ में आया और न अब कहती हो कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको बात बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है। कहने लगी, आपने चंद दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं, उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। मैं दिल में सोचती रही कि मैंने आपके घर में कोई परेशानी नहीं देखी और कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फ़र्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं इस बंदे की क्या खिदमत करूं? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा, मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि आपको अल्लाह के रास्ते का गम पहुँचा, मुसीबत पहुँची, तकलीफ़ पहुँची। यकीन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुबहान अल्लाह। ज़िक्र दुनिया की करके देखा, फ़िक्र उक़बा की करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख।